Hello everyone, welcome on my YouTube channel Biology Village, and guys we are going to discuss now a second set of multiple choice question that concern to the plant taxonomy. Guys, plant taxonomy you know very well that कि plant का classification, identification and उनका सिस्टमेटिक अरेंजमेंट को कहा जाता है प्लांट टैक्सोनॉमी। गाइस तो आज हम बात करते हैं प्लांट टैक्सोनॉमी, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो क्वेश्चन है गाइस ये ऑलरेडी यूपीपीसीएस जो जीआईसी का एग्ज़ाम है इसके लास्ट ईयर के पेपर से लिया गया है, और जितने भी क्वेश्चन हैं सब पेपर से लिए गए हैं। और गाइस तो हम वो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी, और एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इंक्लूडिंग गेट के एग्जाम में, सीएसआर नेट और यूपी पीजीटी एंड टीजीटी के लिए स्पेशली डिजाइन क्वेश्चन हैं। तो गाइस पहला क्वेश्चन इसमें है एसेफ्टोडा, जिसे हम कॉमनली या अपने हिंदी के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, हींग, इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम। हींग कहाँ से मिलती है, हिंदी में ये कह सकते हैं लीफ एक्सट्रैक्ट, सीड्स, इन्फ्लोरेसेंस एक्सट्रैक्ट एंड रेजिनस एक्सुडेट्स फ्रॉम रूट्स। देखिए हींग के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट और एक न्यू इन्फॉर्मेशन ये है कि इंडिया में हींग पहले कल्टीवेट नहीं की जाती, बट इन रिसेंट टाइम बहुत ही जल्दी, भी 2-4 मंथ पहले की बात है कि जो हमारे बीएसआई बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और सीएसआर की लैबोरेटरी साइंटिस्ट ने मिलके इसका इंडिया में कल्टीवेशन स्टार्ट किए, स्पेशली हिमाचल प्रदेश के एक पर्टिकुलर प्लेस पे। एक तो इसके बाद इन्फॉर्मेशन। दूसरी बात ये है कि हींग एज ए स्पाइसेस, मतलब कह सकते हैं स्पाइसेस की जो फैमिली है गाइस हमारी प्लांट टैक्सोनॉमी में वो सी है अम्बलीफेरी, जिसका दूसरा नाम फैमिली एपिएसी भी होता है गाइस, ठीक है। अब इसके बाद ये कह रहा है कि जो हींग होती है पर्टिकुलरली प्लांट की किस पार्ट से प्राप्त होती है। जैसे तंबाकू की बात करते हैं, टोबैको, वो लीफ से प्राप्त होती है। इसी तरीके से टी की बात करते हैं तो वो भी लीफ से प्राप्त होती है। बट हींग जो होती है वो रियल में रूट से निकलने वाला, एक्सुडेट का मतलब जो सबस्टेंस प्रेशर के थ्रू निकल जाए और ड्रॉप की फॉर्म में इकट्ठ कलेक्ट हो जाए। रेजिनस, जिसमें रेजिन जो है एक कैटेगरी, केमिकल्स की कैटेगरी होती है ना, रेजिन जिसमें स्पेशली लिपिड्स होते हैं। तो जो रियल पोजीशन है एक तो रूट, और रूट में भी अगर स्पेसिफाई करें तो रेजिनस एक्सुडेट्स फ्रॉम द रूट जो होता है वो हींग कहलाता है, जो हम एज ए स्पाइस मसालों में यूज़ करते हैं इन डेली किचन। तो गाइज ये जो पिक्चर्स है कुछ इसका पाउडर्स, इनके कुछ सॉलिड फॉर्म्स, एंड देन इट इज़ ए स्पोरोफाइट ऑफ हींग। स्पोरोफाइट मैंने क्यों कहा गाइज, क्योंकि ये एक स्पोरोफिटिक प्लांट है, मतलब एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम बात करेंगे नीमिक फिनोमेना रिफर्स टू। देखिए नीमिक फिनोमेना कुछ नहीं, एक साइंटिस्ट के नेम पे इस फिनोमेना, इस घटना का नाम है नीमिक फिनोमेना। इसका मीनिंग क्या है, बहुत ही सिंपल सा है, अकरेंस ऑफ पॉलिन एम्ब्रियोसैक। मतलब देखिए एम्ब्रियोसैक क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव, मतलब दोनों बॉडी जब मिल जाती है मेल और फीमेल तब ये जाके स्ट्रक्चर बनती है, जैसे हम बोलते हैं आपका एम्ब्रियोसैक, ठीक है। जैसे कि एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लाइड होता है और जिम्नोस्पर्म में हैप्लाइड होता है। दोनों बॉडी के जॉइंट से मिलती है तब तो ये ठीक है, एक नॉर्मल वे, एक प्रॉपर वे। बट कभी कभी क्या होता है कि ओनली पॉलिन, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी, या हम कह सकते हैं माइक्रोस्पोर्स ओनली, मतलब सिंगली कैपेबल टू प्रोड्यूस एम्ब्रियोसैक। उस कंडीशन में एक एबनॉर्मलिटी है ये, क्योंकि जो नॉर्मल वे है ये ज्वाइंट स्टेरस जैगोइड के बाद जो एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो का मतलब एम्ब्रियोसैक इस तरीके से बात कर सकते हैं, मतलब दोनों पैरेंटल मैटरनल दोनों का वो होना चाहिए। बट इन केस हियर जो हम बात करते हैं नीमिक फिनोमेना, इसमें जो कैपेबिलिटी दिखाई है ओनली पॉलिन ग्रेन्स आर कैपेबल टू प्रोड्यूस एम्ब्रियोसैक। अब चूँकि ये ज्वाइंट फॉर्म में बनती है नॉर्मल एम्ब्रियोसैक, बट यहाँ पे कह रहा है कि नीमिक फिनोमेना ये एक सिंगल, मतलब ओनली मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जो है वो कैपेबल है टू प्रोड्यूस एम्ब्रियोसैक, जो कि नॉर्मल बेस से थोड़ा सा डेविएशन है। दैट मीन्स इट इज़ ए एबनॉर्मलिटी है, और इसे डिस्कवर करा था नीमिक ने सबसे पहले। सो इट इज़ नोन एज नीमिक फिनोमेना। करेक्ट आंसर आपका ए। जैसे कि आप देख रहे हैं पिक्चर में, नीमिक फिनोमेना मतलब सबसे पहले डिस्कवर करी गई थी ये हाइसिंथ ओरिएंटालिस में, ठीक है। इसके पॉलिन डेवलप एम्ब्रियोसैक, मतलब पॉलिन का डेवलपमेंट, कहने का मतलब पॉलिन ने इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाई थी दैट लुक लाइक एम्ब्रियोसैक, और जो स्ट्रक्चर होती है एम्ब्रियोसैक की 7-8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड, ठीक है। इस फिनोमेना को सबसे पहले नीमिक ने 1898 में मतलब डिस्कवर किया। सो उसके नाम पे इस एबनॉर्मलिटी को हम नीमिक फिनोमेना बोला जाता है। यह हम दूसरे तरीके से जैसे ऐसे भी बता सकते हैं कि देखिए रेयरली अमंग द एंजियोस्पर्म, मतलब बहुत ही, मतलब क्यों एबनॉर्मलिटी है तो ये नॉर्मल वे में तो नहीं होती, यूजली तो ऐसा नहीं होता, बट इन रेयर केसेस, ठीक है। पॉलिन ग्रेन्स डेवलप इन एम्ब्रियोसैक। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ओनली पॉलिन ग्रेन्स, जबकि होना क्या चाहिए पॉलिन ग्रेन्स प्लस जो एग होता है फीमेल रिपोर्ट, ये दोनों मिलकर जाइगोट, और जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से डेवलपमेंट होता है वो एम्ब्रियोसैक बने, ये नॉर्मल वे। बट यहाँ पे क्या कह रहा है, ओनली पॉलिन ग्रेन डेवलप इन एम्ब्रियोसैक, दिस एबनॉर्मलिटी इज कॉल्ड नीमिक फिनोमेना, ठीक है। ये आप समझ लें। और सबसे पहले से जो दिखा गया था उन्होंने
पेट्लॉइड एंथर, इस पार्टिकुलर प्लांट में हाइसिंथ ओरिएंटलिस। क्वेश्चन नंबर 3 में हम बात करते हैं इंडियन पाइप इज द कॉमन नेम ऑफ। इससे पहले हमने कल जो क्वेश्चन बताया था, हमने इसे बताया था उर्टिकुलेरिया को हम इंडियन पाइप कहते हैं, जो कि क्या गलत था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी वो मेरे से। अब यहाँ बात करें इंडियन पाइप जो होता है वो नाम होता है मोनोट्रोपा का, ठीक है, मोनोट्रेपा बोल सकते हैं गाइस। और ये क्या होता है एक्चुअल में एक सैप्रोफिटिक एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं। देखिए इनका पिक्चर कैसा, सैप्रोफिटिक का मतलब जैसे कि जो अपने डेड मटेरियल्स होता है उस पर ग्रो करते हैं, और फूड मटेरियल के लिए क्या होता है फंजाई के साथ इनका एक माइकोराइजा बनता है, जिसे हम क्या बोलेंगे इंडोमाइकोराइजा। और ये अपने फूड मटेरियल के लिए दूसरे प्लांट से सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से ये भोजन प्राप्त करते हैं। इस मोनोट्रोपा को हम इंडियन पाइप बोलते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सिंपल सा है कि इंडियन पाइप इज द कॉमन नेम ऑफ, तो करेक्ट आंसर आपका ए मोनोट्रोपा। मोनोट्रोपा का पिक्चर देखेंगे, ये मोनोट्रोपा का पिक्चर होता है। कहीं क्लोरोफिल आपको दिखाई दे रहा है इसमें, तो क्लोरोफिल नहीं, तो दे आर अनेबल टू प्रिपेयर देयर फूड मटेरियल बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड नाउ जो कैसे प्राप्त करते हैं, एक्टोमाइकोराइजा बनाता है, फंजाई के साथ इनका एसोसिएशन होता है, एंड दे ऑब्टेन देयर फूड मटेरियल बाय सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से, एंड दे ग्रो इन डेड एंड डिकेइंग फूड मटेरियल एंड अदर काइंड्स ऑफ मटेरियल। अच्छा, इसके अलावा दूसरा सैप्रोफिटिक प्लांट भी होते हैं, जैसे कि न्यूटिया आपने सुना होगा, जिसे कॉमनली हम क्या बोलते हैं बर्ड नेस्ट भी बोलते हैं, और रियल में ये क्या है एक ऑर्किड है। तो कहने का मतलब है एक तो आपको पता चल गया कि आपका ये मोनोट्रेपा एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है बट कैसा सैप्रोफिटिक, और दूसरा होता है न्यूटिया जिसे कॉमनली क्या बोलते हैं बर्ड नेस्ट, या फिर जो कि बाय नेचर क्या है ऑर्किड का प्लांट है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। मायरोसिन ग्लैंड आर फाउंड इन, देखिए ग्लैंड का जब वो आता है तो हमें एनिमल नज़र आते हैं, ठीक है इसे। तो प्लांट में भी कुछ ऐसे प्लांट्स हैं प्लांट किंगडम में जिनमें ग्लैंड्स होती हैं, और वो ग्लैंड स्पेसिफाई कुछ ऐसे केमिकल को सिक्रीट करती हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट देम, या हम कह सकते हैं डिफेंसिव फंक्शन होता है। जैसे जो क्रूसीफर फैमिली होती है इसके मेंबर्स में ये मायरोसिनेज ग्लैंड होते हैं। कहने का मतलब मायरोसिनेज एंजाइम्स निकलता है, और ये जो प्लांट होते हैं ये क्या होते हैं केमिकल, जैसे आपने सुना होगा हाइड्रोजन साइनाइड वगैरह सिक्रीट करते हैं, और ये कान की लीव्स में जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें इनके वेसिकल्स के अंदर होता है। और जब कोई हर्बीवोरस एनिमल इन प्लांट को फीड करता है मतलब ग्रेस करता है, तो उसकी बॉडी में उसकी गट में जाके ये जो पीएच होता है उसमें चेंजिंग क्रिएट करते हैं, और उसे काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। कहने का मतलब पॉइजनस फॉर द हर्बीवोरस एनिमल। तो इस तरीके की जो ग्लैंड्स होती हैं वो प्रोटेक्शन या डिफेंसिव फंक्शन का रोल प्ले करते हैं, एंड दे आर स्पेसिफिकली प्रेजेंट इन द फैमिली क्रूसीफेरी, या जिसका दूसरा नाम क्या होता है गाइज ब्रेसिकेसी। ठीक है गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। मायरोसिनेज ग्लैंड आर फाउंड इन फैमिली क्रूसीफेरी के जो प्लांट्स होते हैं उनमें मिलती हैं। अब देखते हैं इस पिक्चर को मैं थोड़ा दिखाता हूँ आपको किस तरीके से वर्क करती हैं ये। देखिए इस पिक्चर में आपको सिंपल सा ये दिख रहा है मायरोसिनेज ग्लैंड, बताइए इतना। देखिए यहाँ पे क्या निकला मायरोसिनेज एंजाइम्स, और ये एंजाइम्स करता क्या है, देखिए इंसेक्ट हर्बीवोरी इसे प्रिवेंट कर रहा है कि उसे वो ना करें, ठीक है। और ये जो एंजाइम्स होता है इसका जो पार्टिसिपेशन होता है इसमें न्यूक्लियस मतलब ये जेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो होता है उसके थ्रू ये प्रोटीन बना देता है, और प्रोटीन कैसी होती है पॉइजनस होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊँ जो फैमिली क्रूसीफेरी का करेक्टर्स है, इसमें एक कंपाउंड होता है जिसे बोलते हैं ग्लूकोसाइनोलेट। इसमें स्पेशली क्या होता है सल्फर कंपाउंड होता है, और इसमें तिच स्मेल आती है, और इसी की वजह से जो होता है ये डिटर्जेंट जिसे बोलना चाहिए टू प्रिवेंट दी ग्रेजिंग या टू प्रिवेंट दी हर्बीवोरी उसे रोकने के काम आते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर जो एंजाइम्स होता है ये स्पेशली ग्लैंड में पाया जाता है जिसका नाम होता है मायरोसिनेज ग्लैंड या मायरोसिन ग्लैंड, और स्पेशली ये एंजाइम के थ्रू फंक्शन कंप्लीट किया जाता है जिसका नाम होता है मायरोसिनेज। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन ध्यान रखना गाइस जो मैं बता रहा हूँ आपको ग्लूकोसिनोलेट, ये क्या होता है एक सल्फर रिच कंपाउंड होता है जो फैमिली क्रूसीफेरी के मेंबर में पाया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं, बल्बस अपेंडेजेस आर फाउंड ऑन क्लेस्टोथीसियम ऑफ। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से वो हुआ है कि मैंने टेक्सोनॉमी पे वीडियो बना रहा हूँ, टेक्सोनॉमी क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ, बट ये क्वेश्चन जो आता है थोड़ा फंजाई से है, ठीक है गाइस। आप थोड़ा क्यों मैंने से लिया मैं आपको बताऊँ। क्लेस्टोथीसियम कन्फ्यूज ना होना, जो क्लेस्टोलॉजी होता है यहाँ पर जीनोगोमी एलोगमी उससे कन्फ्यूज ना हो, क्लेस्टोथीसियम, ठीक है। क्लेस्टोथीसियम जस्ट ए फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी का जब नाम आता है तो आपका कॉन्सेप्ट कहाँ चला जाता है फंजी जो हमारा, ठीक। एक क्लोरोफिल जो प्लांट होते हैं उनकी बात करते हैं। अब इसमें बात करें कि बल्बस अपेंडेजेस आर फाउंड इन दी क्लेस्टोथीसियम ऑफ। सिंपल सी बात है किस फंगस की फ्रूटिंग बॉडी में ये बल्बस अपेंडेजेस पाई जाती हैं। अब इसमें नाम क्या है फाइलेक्टेनिया, स्पेरोथीका, अनसिनुला एंड एरिसाइफिका। तो करेक्ट आंसर है आपका 5th का
फेलिक्टिना जो फंगस होता है उसमें पाई जाती है बल्बस अपेंडेजेस, उसकी स्पेशली फ्रूटिंग बॉडी मतलब उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं गाइस। देखिए ये आपका दिख रहा है क्लेस्टोथिसियम और ये आपका फंगस है। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हमने पूरा आपको पढ़ाया था साइनोफाइसी। नाउ अब हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, देखिए इन विच आर द फॉलोइंग ब्लू ग्रीन एल्गी हैविंग द टर्मिनल हेट्रोसिस्ट इन पोजीशन, मतलब जो आपके फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं दूसरे टाइप के जो होते हैं उनमें हेट्रोसिस्ट होते हैं, हार्मोगोनिया होते हैं, वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, ये सब कुछ होता है। बट क्वेश्चन में पूछा गया टर्मिनल हेट्रोसिस्ट पोजीशन में कहाँ पे होती है, किस एल्गी मतलब किस ब्लू ग्रीन एल्गी में जो हेट्रोसिस्ट होती हैं जिनके अंदर स्पेशली नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं और उनके अंदर क्या होता है गाइस ओनली PS1 होता है। ठीक है, उनकी फोटोसिंथेसिस किससे बनी होती है, ओनली PS1 फोटोसिस्टम 1। फोटोसिस्टम सेकंड जो होता है हेट्रोसिस्ट की फोटोसिंथेसिस के दौरान एब्सेंट रहता है। अब क्वेश्चन को समझिए, टर्मिनल देखिए, सबके पिक्चर दिखा दूँ आपको, आंसर यहाँ पहले बता दूँ आपको, आंसर है ग्लूकोट्राइचिया। ठीक है, कैसे करके देखें, इस पिक्चर में हम देख रहे हैं आपको ये जो पिक्चर है डी वाला लाइक ये पिक्चर है आपका ग्लूकोट्राई का, स्पेशली स्पीच होती है नेटेंस। इसमें आप देखेंगे ये देखिए टॉप है, ये क्या है टर्मिनल, ये क्या है हेट्रोसिस्ट। तो हेट्रोसिस्ट टर्मिनल कहाँ पे है, ग्लूकोट्राइका में। हमने आंसर आपको टिक कर दिया, ये एक आइनीट है और ये आपकी वेजिटेटिव सेल्स हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे हेट्रोसिस्ट दूसरे एल्गी में भी आपको बता दूँ बी आप देखिए क्या आंसर है यहाँ पे सिलेंट्रोस्पर्मम, ये जो एल्गी होता है इसमें भी हेट्रोसिस्ट आपकी कैसी होती है टर्मिनल होती हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ग्लाइकोट्राइका में तो टर्मिनल होती हैं और सिलेंट्रोस्पर्मम जो दूसरा ब्लू ग्रीन एल्गी होता है यहाँ पे भी ये कैसी होती है गाइस टर्मिनल होती है, मतलब बिल्कुल टॉप पे होती है फिलामेंट के। अब कुछ और इन्फॉर्मेशन देते हैं इसी रिगार्डिंग जिससे कि चीज़ें क्लियर हो जाए गाइस। देखिए पोजीशन दूसरे हैं, इसमें तो क्लियर होकर टर्मिनल होती है। अब इसके अलावा बीच में कहाँ होती है और लेटरल कहाँ पे होती है, नॉस्टॉक सबसे इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखें गाइस, इंटर बीच में जब हम नॉस्टॉक का थैलेस बनाते हैं तो हम बीच में दिखाते हैं हेट्रोसिस्ट को। ठीक है, इस तरीके से। तो इंटर कैलोरी कहाँ पे होती है, सबसे कॉमन नॉस्टॉक में। अब इसके बाद आता है लेटरल का मतलब होता है गाइस कि इनके अभी देखो दिखाता हूँ पिक्चर के थ्रू कि आपको क्लियर हो जाए। इसमें पिक्चर में नहीं है कि नॉस्टॉक लेटरल इन पोजीशन जो होती है वो नास्टोसिस दूसरा एक ब्लू ग्रीन एल्गी होता है उसमें होती है। लेटरल का मतलब होता है कि एक बीच में कुछ टाइम के बाद रिपीट हो जाना। और फोर्थ वन है इन सम जेनरा, ये उसमें क्या होती है पेयर्स में पाई जाती है, ग्रुप में पाई जाती है। तो ये है आपका एडिनोप्सिस। तो सबसे कॉमन है देखिए नॉस्टॉक और नास्टोकॉप्सिस, दोनों में ध्यान रखें, नॉस्टॉक में इंटरकैलरी और लेटरल नास्टोकॉप्सिस। इसी तरीके से ग्रुप में पाई जाती है, पेयर्स में पाई जाती है एनाबिनोप्सिस में। ये दूसरा एनाबिना भी होता है ब्लू ग्रीन, मगर यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो गाइस कर रहे हैं एनाबिनोप्सिस की, ये ध्यान रखना। वहाँ पे कैसे पाई जाती है पेयर की फॉर्म में। ठीक है, इंटरकैलरी आप देख रहे हैं ये इंटरकैलरी होती है। ठीक है, ये टर्मिनल तो हमें दिखाई दी थी। क्वेश्चन नंबर 7 में बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोट्राइकस एल्गी इज। देखिए हमने अभी आपको एल्गी पढ़ाए थे, बहुत सारे एल्गी पढ़ाए थे, लगभग 1 मंथ में हमने एल्गी कंप्लीट कराया। तो एल्गी में हेट्रोट्राइकस जैसे आपने देखा होगा बैट्रिकोस्पर्मम, फ्यूकस और एक्टोकार्पस वगैरह में कि जो थैलस होता है वो इस तरीके से होता है। एक्टोकार्पस स्पेशली अभी हमने जल्द पढ़ाया वही बताते हैं आपको। ये आपका क्या प्रोस्टेट वाला पार्ट, इस पर फिर आपको क्या बताया था कि ये आपके गैमेटोफिटिक फिलामेंट होते हैं और ये स्पेरोफिटिक फिलामेंट होते हैं। ठीक है, पहले इस वाली बॉडी का फॉर्मेशन होता है फिर इसका। तो इस तरीके की जो बॉडी होती है दो तरीके की थैलस, तो उसे बोलते हैं हेट्रोट्राइकस एल्गी। अब यहाँ पे जो आंसर क्वेश्चन देखें उसमें ई तक ऑप्शन है, मतलब एक्टोकार्पस, फ्रिस्चेला, क्लेडोफोरा, सिफेलोरॉस। आपने सिफेलोरॉस को भी देखा है, क्लेडोफोरा को भी देखा, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब आंसर क्या है, आंसर है आपका ए ऑप्शन। ठीक है, हमने इसमें 2 आपको बताना चाहे, वरना हम एक ही बताते हैं, एक्टोकार्पस और फ्रिस्चेला, ये दोनों कैसे हेट्रोट्राइकस एल्गी होते हैं। अब हेट्रोट्राइकस की जो हैबिट होती है एल्गी में, ये नॉर्मली कौन से ग्रुप ऑफ एल्गी में पाई जाती है। तो ये जो हेट्रोट्राइकस हैबिट होती है आपको देखने को मिलती है स्पेशली ग्रीन एल्गी में, जो हमारे क्लोरोफाइसी मेंबर्स होते हैं उनमें देखने को मिलती है। जबकि इसके अलावा हमने आपको बताया एक्टोकार्पस कहाँ पे मिलता है गाइस, ब्राउन एल्गी है, और बैट्रिकोस्पर्मम भी अभी हम आपको बताएंगे ये कौन सा है, रेड एल्गी। बट नॉर्मली जो होती है, नॉर्मली ये जो हेट्रोट्राइकस थैलस जो होता है वो कहाँ पाया जाता है गाइस, वो ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। दूसरे कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता दिए, ड्रपेनेल्डोप्सिस एंड ड्रापरनेल्डिया, इनमें भी ये कंडीशंस पाई जाती है। इसके अलावा देखिए ये आपके होते हैं हेट्रोट्राइकस एल्गी। देखिए ये फ्रिस्चेला जो यहाँ पे आंसर था वो ये हो गया, और आपका फ्यूकस मैंने आपको बताया। ठीक है, और आपका सारगैसम ये भी ब्राउन एल्गी, ये भी ब्राउन एल्गी, अल्वा ग्रीन एल्गी है, कोलिक्विड ग्रीन एल्गी है, ओडोगोनियम ग्रीन एल्गी गाइस, और ये आपका ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो इस तरीके से रेड और ब्राउन भी मिलते हैं, बट मोस्टली जो होते हैं ये ग्रीन एल्गी की क्वालिटी है हेट्रोट्राइकस थैलस की प्रेजेंस।
क्वेश्चन नंबर 8 में हम बात करते हैं नंबर ऑफ स्टेमेंस फाउंड इन फैमिली ओलेसी। देखिए ओलेसी बहुत ही कॉमन और बहुत ही स्पेसिफिक फैमिली है जो बहुत ही कम और वेरी प्रोमिनेंट मेंबर आते हैं ओलेसी फैमिली में। तो कह रहा है कि ओलेसी फैमिली के जो फ्लावर्स होते हैं उनमें स्टेमन का नंबर कितना होता है। ये बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं, उसमें कुछ भी नहीं, केवल एक रिमाइंडर है, एक ध्यान रखना है कि कितने होते हैं। तो इसमें जो नंबर होती है वो आपके होते हैं 2। अब देखिए पिक्चर देख लीजिए, जिससे आपको थोड़ा सा रिमाइंड रहेगा। देखिए ये ओलेसी फैमिली का प्लांट का लिंगस्ट्रस जैपोनिकम का पिक्चर है और इसमें आप क्लियरली सीन की 2 स्टेमेंस होते हैं, 1 एंड 1। क्वेश्चन नंबर 9 में हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रायोफाइट। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है गाइस। मास जो टर्म आता है, क्योंकि ब्रायोफाइट गाइस 2 टाइप के होते हैं, आपको पता है, एक तो लिवर बर्ट होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं, मास। ये टर्म दिया। अब कुछ दूसरे एल्गीज में कुछ ट्रोडोफाइट, कुछ जिम्नोस्पर्म, कुछ एंजियोस्पर्म लुक लाइक मास, तो उन्हें भी कॉमनली हमने एक टर्म दे दिया मास, मगर वो मास एक्चुअल वाले ब्रायोफाइट वाले मास नहीं होते। जैसे आपने क्लब मास देख लिया, क्लब मास क्या होते हैं, ट्रेडोफाइटा सेलेजिनेला को हम क्लब मास बोलते हैं कॉमनली। इसीलिए इरस मास आपने देखा होगा, ये एक रेड एल्गी होता है उसे हम बोलते हैं। रेंडिन मास गाइस एक जो है आपका वो होता है, क्या बोलते हैं, लाइकेंस होता है, उसे बोला जाता है। अब जो बोग मास आया गाइस, बोग मास, ठीक है, ये आपका एक एक्चुअल ब्रायोफाइट है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बोग मास इसे कॉमनली हम पीट मास भी कहते हैं, और ये जो एक ब्रायोफाइट होता है जिसका नाम होता है स्फैग्नम, ठीक है, उसको हम कॉमनली पीट मास एंड बोग मास कहते हैं। और पीट मास और बोग मास क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारे सॉफ्ट आर्टिकल्स होते हैं उनके चारों तरफ इस मटेरियल को लगा के हम लॉन्ग ट्रांसपोर्ट के लिए भेजते हैं। मतलब एक जो समुद्र में पाया जाने वाला ब्रायोफाइट्स होता है, ठीक है, इसका जो मटेरियल होता है उसे ड्राई करके जो सॉफ्ट आइटम होते हैं जब हम उन्हें ट्रांसपोर्ट करते हैं एक सिटी से दूसरी सिटी, तो उसके चारों तरफ इस मटेरियल को हम डिपॉजिट कर देते हैं, जिससे कि वो हमारा जो आइटम है वो उसे डिस्टर्ब ना हो ड्यूरिंग दी ट्रांसपोर्टेशन या ड्यूरिंग दी जर्नी। क्वेश्चन नंबर 10 में बात करते हैं सीडो एम्ब्रियो सैक इज फाउंड। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आया सीडो एम्ब्रियो सैक। देखिए एम्ब्रियो सैक सिंपल सी बात है, जब हम पूरा रिप्रोडक्शन पाते हैं एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म का तो हमें एम्ब्रियो सैक देखने को मिलता है। अब यहाँ पे कह रहा है सीडो, सीडो का मतलब होता है फेक या झूठा, ठीक है। तो ये वाला सीडो एम्ब्रियो सैक जो फीचर्स है और किस फैमिली में पाया जाता है, ये पाया जाता है पोडोस्टिमोनिएसी फैमिली का फीचर्स है, ठीक है। और सीडो जो होता है इसमें क्या होता है कि जो आपका प्रोटोप्लास्ट होता है वो मल्टी न्यूक्लिएट हो जाता है, ठीक है, उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो कंटिन्यूस डिवाइड होकर मल्टी न्यूक्लिएट हो जाता है, और उसके बीच में जो होता है जो बाल होती है वो भी उसका डिजोल्यूशन हो जाता है, वो डिजॉल्व हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम इसमें देखिए इस तरीके से उनका है, एक ही मतलब मल्टीपल सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में हम बात करते हैं स्टाइलोपोडियम इज फाउंड इन। स्टाइलोपोडियम भी अपने आप एक स्ट्रक्चर होता है। देखिए स्टाइल जैसे हम ऐसे बनाते हैं इस देन एंड देन, और ये हमारा बन जाता है कार्पेल, ठीक है। अब स्टाइल के नीचे कुछ यहाँ पे गद्दी पाई जाती है, ठीक है, इसे बोला जाता है स्टाइलोपोडियम। इसके लिए स्टाइल के नीचे गुदगुदी कुशन लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैट इज नोन एज स्टाइलोपोडियम। और ये जो फीचर्स है टेक्सोनॉमिक फीचर है, इसे केवल कुछ नहीं कि बस किस फैमिली में पाया जाता है आपको इसे रिमाइंड रखना है कि हाँ इस फैमिली में पाया जाता है। इसमें कुछ डेविएशन नहीं कि कभी ऐसा कभी वैसा, कुछ नहीं होगा कि स्टाइलोपोडियम इज फाउंड इन द मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली। और ये आंसर है गाइज क्वेश्चन नंबर 11 का सी, एपेसी की फैमिली। एपेसी का मतलब गाइज क्या होता है, जो हमारी स्पाइस फैमिली जिसमें हमारे मसाले आते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या होता है गाइज, अम्बलीफेरी जो होती है उसमें स्टाइलोपोडियम पाया जाता है। आप देख सकते हैं गाइज मैंने पिक्चर भी लगाया, देखिए स्टाइल है, स्टाइल के नीचे जो गद्दी है इसे बोला गया स्टाइलोपोडियम। क्वेश्चन नंबर 12 में हम बात करते हैं क्लेस्टोगैमी इज फाउंड इन। देखिए क्लेस्टोगैमी एक टाइप का रिप्रोडक्शन में जब पॉलिनेशन होता है तो उससे पहले जो स्ट्रक्चर बनती होता है उसे हम बोला जाता है क्लेस्टोगैमी। मतलब एक टाइप का पॉलिनेशन का टाइप है ये, ठीक है, क्लेस्टोगैमी। अभी हम बताएंगे क्लेस्टोगैमी। अब क्लेस्टोगैमी इज फाउंड इन, ये सबसे पहले पता करना है पाया कहाँ पे जाता है। कैमिलाइना कैथारंथस, कैथारंथस आप जानते हैं सदाबहार जैसा बोलते हैं, कैथारंथस रोजियस, ठीक है। मिराबिलस, मिराबिलस तो वही होता है ब्राज़िला हमारा प्लांट होता है, 4 o'clock, इसका सैल्विया, ठीक है। अब जो स्ट्रक्चर क्लेस्टोगैमी की हम प्रेजेंस की बात करें तो एग्जाम्पलीफाई करने के लिए क्लेस्टोगैमी पाई जाती है कैमिलाइना में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 में बात करते हैं पॉलिनेशन बाय बैट टेक प्लेस इन। बैट के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है वो कहाँ पे पाया जाता है गाइस। देखिए एक इसमें भी कुछ नहीं, केवल आपको फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं कि पॉलिनेशन बैट के थ्रू कहाँ पाया, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप उसके एग्जाम्पल ध्यान रखें कि किन किन प्लांट में पॉलिनेशन बैट के थ्रू होता है। बट हाँ यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये कि बैट में जो जिन प्लांट में बैट के थ्रू पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन का मतलब फ्लावर की क्वालिटी होनी चाहिए। तो फ्लावर जो होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, और क्योंकि वाइट जो होता है नाइट के टाइम निकलता है, आपने देखा नॉक्टर्नल टाइप का है, तो इसके लिए नाइट में देखने के लिए रेड ब्लैक में सबसे अच्छा कलर वाइट ही दिखता है। तो जो फ्लावर होते हैं वाइट कलर के होना चाहिए, ठीक है गाइस। एक इंपॉर्टेंट एक अडॉप्टेशन है, आपको इसे ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट ये है कि बैट के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है तो कुछ उसमें इंपॉर्टेंट हम प्लांट बता दे रहे हैं आपको गाइस। एक तो
गौबा जिसे अमरूद बोलते हैं, मॉर्निंग ग्लोरी, ठीक है, और एगैल, ये 3 प्लांट तो ये हो गए आपके जिन्हें आपको ध्यान रखना है। और 4th प्लांट यहाँ से देखते हैं काइजेलिया एक प्लांट होता है गाइस, उसमें आपका बैट के थ्रू पॉलिनेशन होता है। और 3 प्लांट आप इसे ध्यान रखें, क्वेश्चन एग्जाम में अगर थोड़ा सा हट रहा है तो जैसा देखें किस तरीके से आप बैट को देख रहे हैं पॉलिनेशन करते हुए इन दिस पिक्चर, ठीक है। और इस पिक्चर में आप देखें ये बिल्कुल इसके इंटर कर गया है और किस तरीके से इसकी बॉडी पे इसके पॉलिन ग्रेन अटैच हो जाते हैं एंड देन इट स्प्रेड टू दी अदर, है इस तरीके से पॉलिनेशन को फैसिलिटेट करता है। क्वेश्चन नंबर 14 में बात करते हैं एवेरिस अमारा, बड़ा अच्छी क्वेश्चन है, बहुत आता है एग्जाम में। और मेरे जो क्रूसी फैमिली मैंने पढ़ाई है अपने चैनल बायोलॉजी विलेज के थ्रू, आप एकदम डायरेक्ट उसका लेक्चर देखें तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस तरीके के मिलेंगे जो वेरी वंडरफुल हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एवेरिस अमारा जिसे हम कॉमनली क्या बोलते हैं, बिटर कैंडी टफ्ट भी बोला जाता है, बिलोंग्स टू दी फैमिली, ये किस फैमिली को बिलोंग करता है गाइस? तो ये आपको हमने बताया ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्रेसिकेसी जिसका दूसरा नाम होता है क्रूसीफेरी फैमिली को बिलोंग करता है। बहुत छोटा सा बहुत ब्यूटीफुल प्लांट होता है गाइस, हम देखते हैं किस तरीके से इसका प्लांट दिखता है यहाँ पे, लाइक दैट इट इज एवेरिस अमारा, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 में बात करते हैं हु डिवाइडेड डाइकोटिलिडन्स इनटू लिग्नोसी एंड हर्बेसी। इससे पहले हमने कल भी क्वेश्चन बताया था कि डाइकाट, अब यहाँ पे नहीं, वो वहाँ पे था प्लांट को मैग्नोल्स और लिलियल्स में डिवाइड करने वाले जो थे वो आपके कौन थे, तख्ताजान थे। इसी तरीके से आज हम बात कर रहे हैं कि डाइकाटिलिडन जो प्लांट होते थे उन्हें लिग्नोसी और हर्बेसी में किसने डिवाइड करा था। ये किसका कंट्रीब्यूशन था कि डाइकाट को, पर्टिकुलर डाइकाट को, एंजियोस्पर्म में आकर केवल एंजियोस्पर्म का एक ग्रुप डाइकाट और उस डाइकाट को 2 कैटेगरी में डिवाइड करने का काम ये किसने किया था गाइस? ये आपका काम किया था हचिंसन ने। आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप 4-5 कोटेशन ध्यान रख लीजिए। जैसे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था 2 कि उसमें जनरल प्लांट को डिवाइड करा था मैग्नोलियल्स और लिलियल्स में, ठीक है। और ये यहाँ पे केवल डाइकाट को डिवाइड किया है लिग्नोसी और हर्बेसी में। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होता है सी। क्वेश्चन नंबर 16 में बात करते हैं रिटॉर्ट सेल्स आर फाउंड इन। रिटॉर्ट सेल होती है गाइस, ये कहाँ पाई जाती है? इनके बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है बट ये इंपॉर्टेंट है, स्फेग्नम जो कि ब्रायोफाइट होता है, ब्रायोफाइट के मेंबर्स इंक्लूडिंग जो फ्यूनेरिया होती है, ठीक है, उसमें भी ये पाए जाते हैं। अब आंसर में क्या दिया हुआ ये इंपॉर्टेंट है, ब्रायोफाइट। अब ब्रायोफाइट के लीव्स और स्टेम में भी कन्फ्यूजन थोड़ा सा है, हम यहाँ पे जो आंसर लगाएंगे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है सी, स्फेग्नम लीफ। स्फेग्नम क्या गाइस? ब्रायोफाइट है। सम प्लेसेस पे ये आंसर हमने लिखा है कि डी ऑप्शन, मतलब स्फेग्नम स्टेम को भी करेक्ट माना है। और दूसरा ब्रायोफाइट एक होता है स्फ्यूनेरिया, उसमें भी पाई जाती है स्फेग्नम लीव्स गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो आपका सी ऑप्शन है, करेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। और ब्रायोफाइट का दूसरा अगर कोई मेंबर हो, अगर ये ना हो तब आप फ्यूनेरिया आप जानते हैं डायप्टेरिस। तो इस तरीके से आप देखते हैं ये होते हैं आपके जो स्टेम होता है लीफ, सॉरी, तो उसका स्टेम में हम यहाँ पर पिक्चर दिखा रहे हैं तो आप स्टेम में टिक कर लें क्योंकि क्वेश्चन मैंने स्टेम और लीफ लिखा है। अगर आपका स्फेग्नम स्टेम है तो वो ज़्यादा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये रिटॉर्ट सेल है। रिटॉर्ट का मतलब होता है जो हमारे ओल्ड टाइम मिडेवल टाइम में जो हमारी लैब में जो ट्यूब्स होती थी उनकी शेप की तरह इनका स्ट्रक्चर्स होता है, सो दे आर नोन एज रिटॉर्ट सेल, ठीक है। ये आपको दिख रही है यहाँ पे रिटॉर्ट सेल जो स्फेग्नम का स्टेम है। क्वेश्चन नंबर 17 में हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक ही प्लांट के अंदर है, ठीक है। तो एक तो ये बात है कि ये ऑटोगैमी कैटेगरी में आ रहा है, प्लांट तो एक ही है, एक ही प्लांट पे एक फ्लावर और दूसरा फ्लावर, इनके बीच में रिप्रोडक्शन हो जाना, मतलब बाइसेक्सुअल वाली कंडीशन है। तो उसे क्या कहेंगे गाइस? जिसमें एक प्लांट के एक फ्लावर के पॉलन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में पहुँच के फर्टिलाइज करते हैं, मतलब पॉलिनेशन करते हैं गाइस। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज, तो इसे हम बोलते हैं गाइस जेनेटोगैमी, ठीक है। इस करेक्ट आंसर आपका डी। अब देखिए होता क्या, आप पूरा समझ लीजिए जेनेटोगैमी। देखिए एक ही प्लांट है, यहाँ से एक ही प्लांट है, एक प्लांट पे 2 फ्लावर्स हैं, तो इन दोनों फ्लावर के बीच में अगर पॉलिनेशन हो जाता है तो दिस इज नोन एज जेनेटोगैमी। अब जब एक ही प्लांट के दोनों मेल, मतलब एक ही प्लांट में दोनों सेक्स ऑर्गन है तो आपका ये ऑटोगैमी हो गया। अब ये क्रॉस, तो आप समझ सकते हैं 2 प्लांट, एक प्लांट ये और एक प्लांट ये, तभी आपका क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और देख लें, यहाँ पे थोड़ी इंपॉर्टेंट है जेनेटोगैमी में, देख रहा है एक ही प्लांट के 2 फ्लावर अलग अलग, एक फ्लावर, मतलब प्लांट एक ही रहा, फ्लावर 2। अब यहाँ पे एक चीज़ और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट वो देखें कि जेनेटोगैमी का मतलब इट इज ए टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन विच पॉलन ग्रेन्स ऑफ वन फ्लावर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर बिलोंगिंग टू द आइदर द सेम प्लांट और जेनेटिकली सिमिलर प्लांट। हाँ, यहाँ तक जेनेटोगैमी हो सकती है कि सेम प्लांट अगर नहीं है तो कम से कम दूसरा अगर प्लांट है तो उसकी जेनेटिक्स सेम होना चाहिए, दोनों प्लांट की जेनेटिकली आपस में सिमिलरिटी होना, तब भी प्रोसेस का नाम जेनेटोगैमी ही रहेगा। और आफ्टर जब जेनेटोगैमी हो जाती है तो फ्लावर जो नए आते हैं उनमें क्या चेंजिंग देखने को मिलती है? वो चेंजिंग वैसी होती है जैसे जीनोगैमी और क्रॉस पॉलिनेशन में होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए फीचर्स हैं
गेम वाले, और जो बाद में डेवलपमेंट हो रहा है वो एलोगेमी की तरह हो रहा है, ठीक है। और एक पॉइंट आपको और बता दें कि एक प्लांट के अलावा अगर दूसरा प्लांट भी है तो जेनेटिक्स बिल्कुल सेम होना चाहिए, और उनके बीच अगर पॉलिनेशन फैसिलिटेट हो रहा है तो दैट इज जिटेनोगेमी, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 में हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें आपको पता चलेंगी कि फ्रूट का टाइप होता है, जैसे जैक फ्रूट जिसे हिंदी में बोलते हैं कटहल, तो वो सिंकोनस होता है। ड्रूप क्या होता है, बेरी क्या होता है, नट क्या होता है। जैसे गाइस हमने आपको बताया मिर्च का प्लांट आप देखेंगे और उसमें जो हरी मिर्च को देखेंगे प्लांट में लगे हुए, तो ये बेरी कहलाता है, ठीक है। ऐसे ही आम को अगर प्लांट में आप लटकते हुए कभी देखेंगे कैसे करके वो ड्रॉप करा हुआ है, तो दिस इज टाइप ऑफ ड्रूप, ठीक है। मतलब जो आपके फ्रूट्स होते हैं वो प्लांट पे किस तरीके से अरेंज है, उनके जो अरेंजमेंट के भी एक अपने पैटर्न्स हैं। दिस इज टाइप ऑफ पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द फ्रूट्स ऑन द प्लांट, दिस नोन एज सिंकोनस, ड्रूप, बेरी एंड नट। इसके अलावा दूसरी चीज़ें भी हैं, जैसे हम एक कैटेगरी बोलते हैं आपको, आप इसे देखिए पिक्चर को आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो हम बताएं कि नॉट करेक्टली मैच्ड। तो नॉट करेक्टली मैच का मतलब ड्रूप जो होती है, खजूर भी ऐसी लगती है जैसे मैंने बताया, आम लगता है वैसी खजूर लगती है ड्रूप, बेरी, बीटल नट जो होता है, पान जो होता है ना वो भी इस तरह लगता है, छाली से बोलते हैं। और इसके अलावा जो नट होते हैं, नट मतलब जो भी अखरोट वगैरह आते हैं, कैचू वगैरह, ये नट कहलाते हैं, ठीक। अब जो गलत है वो ये सिंकोनस। सिंकोनस जो होता है फिग, जैसे हिंदी में बोलते हैं नहीं, अनानास शरीफा जो बोलता जाता है, फिग जो बोलते हैं, वो आपका सिंकोनस है एक्चुअल में। मगर यहाँ पे सिंकोनस के आगे लिखा हुआ क्या, जैक फ्रूट। जैक फ्रूट जो होता है वो सोरोसिस होता है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए, जैक फ्रूट सोरोसिस है, ठीक है। और फिग जो है सिंकोनस है, जबकि मैचिंग क्या कर रहा है, सिंकोनस जैक फ्रूट के साथ मैच कर दे तो इट इज़ नॉट करेक्टली मैच। करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस आपका, करेक्ट आंसर होता है ए। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को, देखिए ड्रूप आप देख सकते हैं ना, हार्ड कोर वाला अंदर ये टेस्टर वाला, और जो पोम वगैरह होते हैं, ये पोम भी अपने सेब वगैरह होते हैं, पोम होते हैं, ठीक है। बेरी आप देख रहे हैं, ये बेरी होता है कि डाई काट वाले मोस्टली मिर्च क्या है, डाई काट है। दूसरे हमने जो बताया बेरी, बीटल नट, ये भी डाई काट है। हेस्पेरिडियम गाइस क्या होता है, ये जो जूसी वाले होते हैं संतरा वगैरह, ये हेस्पेरिडियम में आते हैं। और पीपो मतलब जो आपके कुकुरबिटेसी के मेंबर्स होते हैं, जो खीरा, लौकी, तरोई, चचेड़ा, दिस इज पीपो टाइप, ओके। अब एक बार और देख लें, देखिए ड्रूप की कैटेगरी हम बता रहे हैं आपको, जितने भी लगे देखिए एक अपने अपने उससे लगे हुए हैं। आम का एक अपना एक होता है इस तरीके से ना ड्रूप, ये आपको मालूम चल गया। इस तरीके एप्रिकॉट भी सिंगल अटेंड होता है। नारियल जो होता है, कॉफ़ी, आलमंड, बादाम जो होता है, डेट्स वगैरह, ये सब क्या है, ड्रूप के एग्जाम्पल्स हैं। ड्रूप क्या है, ए फ्लेसी, फ्लेसी का मतलब होता है गूदेदार फ्रूट विथ थिन स्किन, स्किन बहुत थिन हो, एंड सेंट्रल स्टोन, अंदर की टाइप मतलब बिल्कुल गुटली से हिंदी बोलते हैं ना, वो हो, स्टोन कंटेनिंग सीड हो, तो उस टाइप का होता है ब्रू। जैसे आम का हमने बताया ना, आम में क्या होता है, अंदर बिल्कुल सॉलिड गुटली निकलती है, हम बोलते हैं डाइकाट वाला पोर्शन होता है, सॉरी जो इसकी बीच का पार्ट होता है जो स्टोनी होता है ना, तो मोनोकाट। अब इसमें हमने आपको दिखाया सिंकोनस, देखिए इसमें कंडीशन क्या दिखाई दी कि गाल फ्लावर और जो फ्लेसी थैलेमस होना चाहिए, ठीक है। ये सिंकोनस का करेक्टर्स है। बेरी आपको फिर से एक बार देख लें, जो ग्रेप्स है, अंगूर है, बेरी है, और जो एप्रिकॉट है जिसमें देखिए हार्डकोर है, तो ये क्या है, ड्रूप है, आम की तरह। क्वेश्चन नंबर 19 में हम बात करते हैं मोनोकार्पिलरी कंडीशन इज फाउंड। देखिए बहुत सिंपल सा, ओवरी जो होती है जैसे हम बनाते हैं ना इस तरीके से, इसके अंदर फिर हम ये बनाते हैं, फिर इन पर हम ओव्यूल लगाते हैं लाइक दैट। तो ओवरी के अंदर जितने कॉलम होते हैं उनके भी आप उसे कार्पेल बोलते हैं, उन एक कॉलम को कार्पेल, तो वो कार्पिलरी, ठीक है। इस तरीके से इसका होता है, ऐसे करके हम बात बनाते हैं लाइक दैट, एंड इस तरीके से होता है। ये आपका आगे की अगर हम स्ट्रक्चर बताएं तो ये ऐसे करके होगा, नाउ दैट ये इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो होता है ये वाला पोर्शन, ये कितने मतलब कॉलम में डिवाइडेड है, तो उसके भी आपको होता है कार्पिलरी। तो अगर ये जैसे बता 4 कार्पिलरी, अब मोनो कार्पिलरी आप कहाँ पे पाएंगे, तो मोनो कार्पिलरी आपने देखा होगा इस, हम आपको नोटिस करते हैं फैबेसी। जैसे आप लेग्यूम देखेंगे ना, कोई फली मटर की लाएँ उसे देखें तो उसका एक कॉलम पूरा एक इस तरीके से होता है, उसमें एक ही बंद होता है सीड्स, ठीक है। तो ये कैसा है, ये मोनो कार्पिलरी है। तो आप आगे देखें, पूरा आपको बता देते हैं मोनोकार्पिलरी। गायनीशियम के कैरेक्टर्स होते हैं, गायनीशियम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट, ठीक है। और मोनोकार्पिलरी का मतलब पूरी जो गायनीशियम है, मतलब जो कार्पेल है, कार्पेल का दूसरा नाम गायनीशियम होता है, कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टल, केवल एक ही पिस्टल होती है तो वो मोनोकार्पिलरी। उसमें अगर मल्टीपल पिस्टल्स होती हैं लाइक दैट, यहाँ पे आपको एक पिस्टल दिख रही है तो आपका कैसा होगा, मोनोकार्पिलरी। अगर एक से ज़्यादा दिखे तो मल्टी कार्पिलरी। सिनकार्पस का मतलब जो उसके जो पिस्टल्स हैं वो फ्यूज हैं आपस में पूरा पोर्शन, तो आपका ये सिनकार्पस। एपोकार्पस का मतलब जो पेस्टल है वो फ्री है, तो एपोकार्पस होगा। बड़ी सिंपल सा चीज़ है जी। तो आपको यहाँ पे था मोनोकार्पिलरी, और मोनोकार्पिलरी कंडीशन पाई जाती है फैमिली फैबेसी के मेंबर्स में, जो आपके लेग्यूम्स होते हैं, दालें वगैरह होती हैं, उनमें मोस्टली पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बात करते हैं, इनमें फॉलोइंग इज मिस मैच्ड पेयर। देखिए सिंपल सी बात है, प्लांट उसकी फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं,
निकैंथीज जो होता है प्लांट वो ओलेसी फैमिली को बिलोंग करता है, बिल्कुल सही, आपने देखा होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, निकैंथीज जो ओलेसी फैमिली को बिलोंग करता है। इसके अलावा ट्राइबोलस टेरिस्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लांट, जिसे हम गोखरू बोलते हैं गाइस, गोखरू एक टाइप का मतलब मेडिसिन कह सकते हैं आयुर्वेदा में, जो बहुत ज़्यादा काम आता है, और फैमिली जाइगोफाइलेसी को बिलोंग करता है। ओट, अब जो अनाज होता है एविना सैटिवा, जैसे हम कहते हैं ना जौ हिंदी में अगर बोलते हैं, तो एविना सैटिवा इसका बॉटनिकल नेम होता है, और जो जब अनाज है तो फैमिली ग्रेमनी में ही आएगा गाइस, बिल्कुल सही है। अब जो गलत स्टेटमेंट है, मिसमैच किया गया वो है साइसरेट, जिसे हम बोलते हैं बंगाल चना है, बंगाल ग्राम या ब्लैक चना, और ये फैमिली फेवेसी का मेंबर है। यहाँ पे क्या लिखा गया, कंपोजिटी, जिसमें आपका क्या आता है, सूरजमुखी सनफ्लावर आता है, ठीक है। तो ये जो मैच है साइसरेटनम टू कंपोजिटी, इट इज़ रॉन्ग मैच, इट इज़ मिस मैच्ड गाइस। तो करेक्ट आंसर क्या है गाइस आपका बी, ठीक है। ये गोखरू का है, ये गोखरू आपके ड्राई है, और ये बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन में यूज होते हैं, और ये कई गाइस काफ़ी हद तक मतलब स्टिमुलेंट होते हैं, मतलब सेक्सुअल पावर के स्टिमुलेंट में काम आते हैं गाइस। एंड देन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रूट ऑफ कैरेट गाइस, देखिए हम गाजर को यूज़ करते हैं, गाजर का अचार पड़ता है, गाजर हम सलाद में लेते हैं, मतलब एक स्पाइसेस है गाइस, ध्यान रखना आपको, एक मसाला है गाजर, ठीक है। हम उसे खा लेते हैं कच्चा, बट ऐसा नहीं है कि हम उसे स्पाइस की सब्जी वेजिटेबल में यूज़ करते हैं। वेजिटेबल बनाना एक डिफरेंट चीज़ है, बट रियल में उसे कंसिडर करा जाता है स्पाइस, मतलब एक मसालों में, और मसाले की फैमिली कौन सी है, एपेसी या अम्बलीफेरी। और जो फ्रूट का टाइप होता है इस फैमिली में, अम्बलीफेरी में, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्रीमोकार्प। तो बस, तो कैरेट का फ्रूट भी क्या कहलाएगा, क्रीमोकार्प कहलाएगा। मतलब क्या होता है क्रीमोकार्प का, ये देखते हैं गाइस। क्रीमोकार्प का मतलब होता है कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर, आप ध्यान रखें, जैसे आपको बताया था स्टाइलोपोड होता है उसमें, ठीक है, आपको पहले से क्वेश्चन कराया था। मेरिकार्प मतलब कई सारी उसके अंदर सीट जो होता है बंद होता है, ठीक है। और कार्पोफोर होता है, डार्सल सरफेस, पेडिसल, बीच में इस तरीके से, जैसे आपने देखा होगा सॉफ्ट वगैरह जो होती हैं मेरा चुरच, उसमें क्या होता है, इस तरीके से कवच होते हैं दो, और बीच में उन कवच को क्या बोलते हैं, कार्पोफोर बीच का पार्ट होता है, और जो उसके दो स्टैंड होते हैं, ठीक है, उन्हें मेरिकार्प बोलते हैं, दो में, ठीक है, इस तरीके से। और इस तरीके के जो फ्रूट्स होते हैं उन्हें क्रीमोकार्प बोला जाता है। और जितने भी स्पाइसेस हैं, मतलब जितने मेंबर्स हैं जो फैमिली अम्बलीफेरी या फैमिली एपेसी को बिलोंग करते हैं, दे हैव ओनली क्रीमोकार्प फ्रूट। नाउ क्वेश्चन, तो फाइनली आई रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड share my YouTube channel Biology Village. Thank you very much guys.